जी तो फ्रेंड्स, डबल ग्रोथ होने लग जाएगी आपकी हेयर की। बालों को कटवाने पे आप मजबूर हो जाएंगे। इस हद तक आपके बाल लंबे, घने, सिल्की से स्मूथ हो जाएंगे। चोटी आपकी इंतहा की मोटी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, खूबसूरत हेयर हो जाएंगे आज की इस हेयर ग्रोथ रेमेडी के साथ, जो कि हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। मेरी सिस्टर जब मुझे कॉमेंट करके बोलती हैं कि आपकी रेमेडी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और बहुत ईजी होती है, तो दिल खुश हो जाता है। तो आज की भी रेमेडी बहुत ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जल्दी से किचन में चलते हैं और इसको बना लेते हैं। किस तरीके से ईज़ी सी रेमेडी बनाई है, बहुत ही यूज़फुल है। जल्दी से आ जाएँ किचन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप भर के सरसों का तेल। आप कोई सा भी तेल यहाँ पे ले सकते हैं। 1 कप भर के सरसों का तेल लिया और उसको अच्छे तरीके से अब कर लेना है गरम। ठंडे ऑयल में आपने कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ऑयल गर्म हो गया। मेरे पास है जी यहाँ पे 6 अदद बादाम। बादाम हमारे बालों को काला करते हैं, मोटा करते हैं और हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। गंजपन को दूर करते हैं और इसका ऑयल बेइंतहा से आपके बालों को लंबा घना करता है, सिल्की शाइनी स्मूथ बनाता है। और उसके बाद हमने इस बादाम के साथ क्या करना है जी, हल्का-हल्का इनको दरदरा सा कूट लेना और इस ऑयल के अंदर डाल देना है। अच्छे से जब ऑयल के अंदर आप डालेंगे तो गरम ऑयल में आप ये चीज़ें डालिए। बादाम हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और हमारे बालों को घना, सिल्की, स्मूथ बनाते हैं, गिरने से रोकते हैं। जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है ना, उसमें बादाम का तेल बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो उसके बाद जी मेरे पास दूसरी चीज़ है यहाँ पे मेथी दाना, जो कि गंजपन के लिए बहुत अच्छी होती है, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे हेयर को मजबूत बनाती है और शाइनी बनाती है। आधा चम्मच यहाँ पे मेथी दाना इस्तेमाल किया और उसके बाद आधा चम्मच ले रही हूँ यहाँ पे फ्लैक्स सीड का। फ्लैक्स सीड जो हमारे बालों को सिल्की, स्मूथ और कुदरती तरीके से स्ट्रेट रखती है, शाइन देती है और हेयर की ग्रोथ के लिए फ्लैक्स सीड बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी फ्लैक्स सीड का हेयर ऑयल आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि मैं पर्सनली इसको ना बहुत अच्छा चीज़ समझती हूँ और मैं इसको यूज़ भी करती हूँ। चाहे स्किन की बात है, चाहे हेयर की बात है, तो फ्लैक्स सीड की मैं दीवानी हूँ, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो उसके बाद अच्छी तरीके से इनको हमने करना है मिक्स। अभी एक और चीज़ रहती है, लेकिन हम पहले इसको पकाएँगे हल्का-सा, उसके बाद वो चीज़ अगली ऐड करेंगे। और साथ ही अपने फ्रेंड्स से इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जी यहाँ पे आपने मीडियम जो है ना वो अपनी आँच रखनी है और उसके बाद इसको पकाना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे आपने नहीं पकाना है। जितना हो सके स्लो फ्लेम रखिएगा। मीडियम टू स्लो फ्लेम पे आप पकाएँगे तो ऑयल बहुत अच्छे से बन के रेडी होगा। हाई फ्लेम पे ये जल जाता है। नेक्स्ट चीज़ है जी मेरे पास ड्राई गुलाब की पत्ती। गुलाब की पत्ती से क्या होता है जी, हमारे बाल सिल्की होते हैं, शाइनी होते हैं और ग्रोथ अच्छी होती है। हमारे बालों पे एक शाइन सी आती है। जो अगर आपके पास ड्राई पत्ती यहाँ पे नहीं है तो इसकी जगह पे आपका जब ऑयल बन जाए, आप यूज़ करने लगें, तो 1 चम्मच रोज़ वाटर जो है ना वो आप अपने ऑयल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के आप रोज़ वाटर का ऐड कीजिएगा, लेकिन उतना ऑयल आपने निकालना है जितना कि आपको इस्तेमाल करना है। पूरे ऑयल में आपने रोज़ वाटर ऐड करके नहीं रखना, ठीक है? जितना आपने यूज़ करना है अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप ऑयल अलग कर लें किसी चीज़ में और उसके अंदर आपने 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड करके फिर अपने बालों पे अच्छे से अप्लाई करें। बाल सिल्की भी होगा, शाइनी भी होगा और बाल मजबूत भी होते हैं रोज़ वाटर से। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। पकाने के बाद ये जब तक पकाना है, जब तक ये अच्छे तरीके से कुक ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन करना है। जहाँ पे आपको लगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो गया तो वहाँ पे आपने फ्लेम बंद कर देनी है। यहाँ पे मैं अब आपको दिखाती हूँ कि ये किस हद तक हमें पकाना है। बिल्कुल आपने इसको जलाना नहीं है, ठीक है ना? हल्का-हल्का इसको ना गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है, प्यारा सा कलर देना है, जलाना नहीं है। लेकिन जलाने से क्या होता है कि इसके ना वो फ़ायदे हमें नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो ये आपके बालों को सिल्की भी बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, घना भी करेगा। ये ऑयल बड़ा अमेज़िंग किस्म का बन के रेडी होता है, जादुई किस्म का रिज़ल्ट लेके आता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आ चुके हैं ना, ऐसे ही सेम आपने भी बनाना है। रेमेडीज़ को जैसे बनाना बताऊँ ना, उसी तरीके से आप बनाया करें और उसी तरीके से यूज़ करें, तो इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट भी अमेज़िंग मिलेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना तकरीबन मेरा ऑयल यहाँ पे बन चुका है। मिक्स करने के बाद जी मैंने इसकी फ्लेम कर दी यहाँ पे बंद और अब मैं इसको लेती हूँ छान, ठीक है? यहाँ पे जी मैं इसको लेती हूँ छान, किसी भी बाउल में। आप इसको सेव करके सालों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, बड़े, छोटे सब ही इस ऑयल को, मर्द, ख़वातीन सब लगा सकते हैं। कोई कैद नहीं है, कोई ना उम्र की कैद है, ठीक है?
किसी भी किस्म की कोई कैद नहीं है, आप इस ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बालों की रूट्स में अच्छे तरीके से आपने इस ऑयल को मसाज देना है, अपने बालों के अंदर इसको जज़्ब करना है। इस हद तक मसाज दें कि अच्छे तरीके से आपके बालों के अंदर जज़्ब हो जाए। जज़्ब करने के बाद, अच्छे से मसाज करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट छोड़ना है और हफ़्ते में इसको 3 बार इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह ताला 1 मंथ आपने रेगुलर इसको यूज़ करना है, जब जाके आपको इसका अच्छे से अच्छा अमेज़िंग से अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलेगा। जो मेरी बहनें कहती हैं फ़ास्ट हमें रिज़ल्ट मिलता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये होममेड रेमेडीज़ हैं, इनको फ़ॉलो करना पड़ता है और इनको इस्तेमाल करने का टाइम होता है। आहिस्ता-आहिस्ता आप इसको यूज़ करें, अमेज़िंग किस्म के आपको रिज़ल्ट 100 इन 1% मिलते हैं यार। आप इसको इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, 1 मंथ में आपको इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जब आप वॉश करेंगे, ओवरनाइट लगाने के बाद तो आपको आपके बाल सिल्की, शाइनी, स्मूथ मिलेंगे। तो बहुत ही अमेज़िंग सी रेमेडी है, बहुत ही ईज़ी सी रेमेडी है। आप बना के चेक करके मुझे प्यारा-सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। मेरी जो सिस्टर मुझे कमेंट करती है उनको थैंक यू। तो जी लाइव आने का बोलती है तो इंशाल्लाह ताला लाइव भी मैं बहुत जल्द आऊँगी। इंशाल्लाह ताला आपके सारे क्वेश्चन की जो है ना रिप्लाई भी करूँगी। तो ये आज की रेमेडी थी, कैसी लगी आज की रेमेडी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला कल किसी नए टॉपिक से, किसी नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। जब तक के लिए अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।